एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे शिमा और ryuzo-san को देखते हैं। यहाँ पर शिमा-san बता रही होती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उसे यहाँ पे सुबारू को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना है। अब ये सुनकर सुबारू कहता है, मुझे याद आया, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी शरीर यहाँ पे स्पिरिट्स की तरह होती है और तुम लोग को बार बार अपनी यहाँ पे बॉडी स्विच करनी पड़ती है ताकि तुम लोग यहाँ पे जिंदा रह सको। लेकिन शिमा-san के साथ तो ये काफी टाइम से किसी ने नहीं करा। इसके बाद शिमा कहती है, और इसीलिए मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है जो की मेरे सिवाय कोई और नहीं जानता, क्योंकि मैं ही वो अकेली हूँ जो की ट्रायल में गई हूँ। वो बताती है, एक्चुअली में ये सारी मेमोरी उस रियल रिजू मेयर की हैं, जिसके हम लोग क्लोन्स हैं। एक्चुअली में जब यहाँ पे शिमा ग्राफिल को बचाने के लिए ग्रेवयार्ड के अंदर गई थी, तब वो भी ट्रायल के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे रिजू मेयर की काफी पुरानी मेमोरीज यहाँ पे देखने को मिली थी। अब रिजू बताती है कि जब वो यहाँ पे मेमोरीज में गई थी, यानी कि ट्रायल में, तब उसने देखा था अपने सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चाइल्ड को, जिसकी स्किन यहाँ पे स्नो की तरह व्हाइट थी और उसकी आंखें पेल ब्लू। इनफैक्ट उसे कोई भी देख के ये नहीं कह सकता था कि वो असली है। फिलहाल अब यहाँ पे कहती है, तो मुझे घूर क्या रही हुई इतनी देर से, हालांकि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी। जिसपे यहाँ पे शिमा कहती है, मुझे माफ करिएगा, वो आप काफी सुंदर हैं, इसलिए मैं आपको देख रही थी। फिलहाल तभी वहाँ पे एकिडना आती है और वो कहती है, बेट्रिस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये लड़की कौन है? इस पे बेट्रिस यहाँ पे एकिडना को मदर बुलाते हुए कहती है कि ये लड़की यहाँ पे बेट्रिस को काफी देर से घूर रही थी, इसलिए बेट्रिस ने ऐसा कहा। जिसपे एकिडना कहती है, तो फिर क्यों ना हम लोग इसी के मुँह से सुन लेते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहना चाहती है। जिसपे यहाँ पे शिमा कहती है, मुझे माफ करेगा बेट्रिस समा और एकिडना समा, एक्चुअली में बेट्रिस काफी सुंदर है, इसलिए मैं उसे देख रही थी। और उसके बाद वो माफी मांगती है। जिसपे यहाँ पे एकिडना कहती है, देखा बेट्रिस, अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकती कि बच्चे की तरह व्यवहार ना करो, क्योंकि तुम हो तो एक बच्ची ही, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना बिहेवियर सुधारना चाहिए। मुझे पता है कि तुम बाकियों से काफी अलग हो, लेकिन इस बात का तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए, क्या तुम समझी? इस पे बेट्रिस यहाँ पे एकिडना से माफी मांगती है और साथ साथ में वो यहाँ पे शिमा से भी माफी मांगती है। अब अगले सीन में शिमा में बताती है कि उसके बाद से यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बेट्रिस और एकिडना वहाँ पे आते रहते थे किसी काम से। जिसके बाद हम यहाँ पे सीन देखते हैं जहाँ पे बेट्रिस कह रही होती है, वो एक्चुअली में एकिडना समा को यहाँ पे किसी से कुछ बात करनी थी, तो मैं भी उनके साथ ही आ गई। अब मुझे ऐसे क्या देख रही हो, जो तुम्हारा काम है वो काम तुम करते क्यों नहीं? तो कि सुन के शिमा कहती है, मुझे माफ करिएगा, मैं अभी अपना काम निपटा लेती हूँ। जब शिमा यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आगे जाने लग जाती है, तो बेट्रिस भी उसके पीछे पीछे आती है। जब शिमा को यहाँ पे शक होता है कि वो पीछे क्यों आ रही है, तो बेट्रिस कहती है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं बस अपना टाइम पास कर रही हूँ, तुम अपना काम करते रहो। लेकिन शिमा यहाँ पे पीछे मुड़ती है और बेट्रिस से कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कपड़े धुलने में? जिससे बेट्रिस कहती है, वेल तुम्हारे लिए ये काम काफी मुश्किल हो जाता होगा, तो शायद से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे शिमा कहती है, क्या सच में? आपका बहुत ही शुक्रिया। और हम लोग देखते हैं कि ये लोग फिर से एक बार चलने लग जाते हैं और शिमा एक बार फिर से पूछती है, क्या आप इसे कैरी करने में भी मदद कर सकती हो? इसपे बेट्रिस कहती है, क्या तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो? फिलहाल इस बार मैं मदद कर देती हूँ। इसके बाद वो दोनों ही उसको यहाँ पे साथ पकड़ के ले जाते हैं, शिमा बता रही होती है। और इसी तरह अक्सर जब भी यहाँ पे एकिडना आती थी, बेट्रिस भी उसके साथ आती थी। इसकी वजह से शिमा और उसकी यहाँ पे दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। अब अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रोजवाल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एकिडना से मिलने आया होता है। रोजवाल को देख के यहाँ पे शिमा उसे मैथर्स बुलाती है, तो रोजवाल कहता है, मेरे फैमिली नेम से मुझे मत बुलाओ, तो मुझे रोजवाल कह के ही बुलाओ, वो मुझे ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रियल की सीन में आ जाते हैं, जहाँ पे शिमा कह रही होती है, और कुछ इसी तरह की मेमोरीज हैं जो कि अब धुंधली सी हो गई हैं। ग्राफिल कह रहा होता है, मुझे किसी और के बारे में नहीं जानना, बस मुझे उस विच के बारे में जानना है, वो विच ऑफ ग्रीड। सुबारू कहता है, ग्राफिल जब तुम यहाँ पे ट्रायल में गए थे तो क्या तुमने विच ऑफ ग्रीड को देखा था? इस पे ग्राफिल मना कर देता है और रम पूछती है, तो फिर क्या सुबारू तुमने उसे देखा था? इस पे सुबारू हाँ कहता है और साथ साथ में वो कह रहा होता है, पता नहीं क्यों लेकिन दो क्लोन्स जब यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो ये काफी अजीब सा लग रहा है। फिलहाल शिमा, उसके बाद क्या हुआ? इस पे शिमा रिप्लाई करती है, उसके बाद कुछ नहीं, वो सब ब्लास्ट हो गया। और गाइस यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं जो कि सफर कर रही होती है। अब हम लोग एमिलिया के ट्रायल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे रेगुलस कह रहा होता है, वेल देन किससे शुरू करा जाए? और ग्यूस कहता है, इस फॉरेस्ट में मेरे सिवाय किसी और का आना मना है, तो फिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए? जिस पे रेगुलस कहता है, क्या तुम अपने आप रूल्स बनाओगे और सब लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे? बेवकूफ हो क्या? ग्यूस कह रहा होता है, अगर तुम्हें मेरे रूल से कोई दिक्कत है तो तुम जाके चर्च में बात करो ना, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इसके तुरंत से बाद यहाँ पे उसके पीछे कोई लड़की होती है जो कि कह रही होती है, इसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इस लड़की को देख के ये दोनों ही शॉक थे, लेकिन एकिडना को देख के लग रहा था कि वो इसको जानती है। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है, मैं इसे यहाँ पे लेके आई हूँ ग्यूस, उस सील के बारे में बात करने। अब ग्यूस कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पे आना मना होना चाहिए, और तुम जिंदा भी कैसे हो? जिसपे यहाँ पे रेगुलस कह रहा होता है, अपनी जबान संभाल के बात करो, इससे पहले कि मैं उसे काट दूं। लेकिन यहाँ पे लड़की कहती है, रेगुलस इस तरह की बातें करना बंद करो। इस पे रेगुलस माफी मांगता है और ये कहती है, आप चलो मुझे शांति से बता दो कि वो सील और की कहाँ पे है। लेकिन फॉर्टूना यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, पहले जिंदा बच के दिखाओ। और एक बार में ढेर सारे एल्फ्यूनास को यहाँ पे स्पॉन करके वो यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर देती है। ये ढेर सारे यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो इस लड़के को जाके लगते हैं और फॉर्टूना इन दोनों को जमा डालती है। लेकिन उसके बाद रेगुलस कह रहा होता है, ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और उसके अगले सीन में वो पूरी बर्फ टूट जाती है। हम लोग देखते हैं कि रेगुलस को कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखे तो फॉर्टूना काफी ज्यादा
शॉक्ड थी। इसके बाद यहाँ पे ग्यूस कहता है फॉर्टूना तुम एमिलिया को लेके ऐसे भाग जाओ, इसको मैं यहाँ रोकता हूँ। और एमिलिया को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही डरी हुई होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ग्यूस कह रहा होता है फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है, मैंने यहाँ पे रोक सकता हूँ, अब जाओ। इसके बाद यहाँ पे फॉर्टूना कहती है मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी एमिलिया को सेव करने के बाद, और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद यहाँ पे एकिडना कहती है हमें तुम्हारे को फॉलो करना चाहिए एमिलिया, अब हम लोग यहाँ पे रह के क्या ही करेंगे। फिलहाल रेगुलर्स कह रहा होता है क्या सच में वो मेरे को इस तरह यहाँ पे खड़ा करके भाग गई है? बहुत ही नासमझ है। यूज कहता है तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम दोनों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स निकालता है और ये देखे तो रेगुलर्स यहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है तुम ये नहीं करने वाले हो है ना? लेकिन यहाँ पे यूज कहता है मैं पहले डरा हुआ था, मुझे नहीं पता था इसे कैसे यूज करना है, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर हम लोग उसी अनसीन हैंड्स को देख पाते हैं जो कि तुरंत से ही यहाँ पे ग्यूस की बॉडी के ऊपर काबू करना शुरू कर देता है और ग्यूस पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो रहा था। इनफैक्ट रेगुलर्स कह रहा होता है कि पागल है क्या, ऐसे तो ये खुद ही मर जाएगा। लेकिन पीछे से यहाँ पे ये लड़की उसके लिए क्लैप करते हुए कह रही थी कितना शानदार नजारा है, सच में ग्यूस तुम तो यहाँ पे तारीफ के काबिल हो। हम लोग देखते हैं कि ग्यूस पूरी तरह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया था और तुरंत से ही एक अनसीन हैंड आता है जो कि रेगुलर्स को उठा के पटक देता है। ग्यूस कह रहा होता है अब तुम दोनों की खैर नहीं, मैं तुम दोनों को एमिलिया को कुछ भी नहीं करने दूंगा। इसके बाद यहाँ पे लड़की पूछती है वो प्यारे ग्यूस इस टाइम तुम अपनी उस आंखों से क्या देख पा रहे हो? इस पे ग्यूस कहता है मैं इन आंखों से सिर्फ प्यार देख पा रहा हूँ। और वो कह रहा होता है और मैं तुम्हें उन्हें हार्म नहीं करने दूंगा। ये सब देख के एमिलिया भी शॉक हो रखी थी और कह रही थी ग्यूस क्या कर रहा है? लेकिन ये लड़की कहती है काफी बढ़िया, मैं तुमको शिन आरबी शॉप का स्लॉथ का टाइटल देती हूँ। लेकिन ग्यूस कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये टाइटल लूंगा? जिंदगी में नहीं। लेकिन तभी वहाँ रेगुलर्स वापस आ जाता है और कहता है ओए ओए आराम से, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा दोगे? वैसे भी अब बहुत टाइम हो गया है। मजाक खत्म होता है। रेगुलर्स को वापस जिंदा देख के एमिलिया भी यहाँ पे शॉक हो चुकी थी, लेकिन ग्यूस यहाँ पे उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने अनसीन हैंड से वापस हमला करता है। लेकिन अब उसके अनसीन हैंड से यहाँ पे रेगुलर्स को छू भी नहीं पा रहे थे, इनफैक्ट वो तो ना के बराबर इफेक्ट कर रहे थे। फिलहाल एकिडना यहाँ पे एमिलिया से कहती है हम लोग को तुम्हारे पीछे चलना चाहिए, यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं रखा। इस पे एमिलिया कहती है मैं ग्यूस को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, और वैसे इस टाइम में हम लोग को कुछ करना चाहिए। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब तो उसकी बीती मेमोरीज हैं और वो ट्रायल के अंदर है। एकिडना कहती है शायद से तुम्हारे इस बेवकूफ से दिमाग ने असलियत को पहचान लिया है, तो अब चलते हैं वापस। और ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे एमिलिया और फॉर्टूना को देखते हैं। एमिलिया यहाँ पे फॉर्टूना को रोक रही होती है और कह रही होती है कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगी, और फॉर्टूना भी रोते रोते कह रही थी मुझे माफ करना एमिलिया, लेकिन मुझे जाना ही होगा। यहाँ पर रियल एमिलिया भी रो रही थी और कह रही थी मदर फॉर्टूना वो मेरी असली मदर थी। तभी वहाँ पे आर्ची आता है और वो कहता है फॉर्टूना समा। लेकिन फॉर्टूना यहाँ पे कहती है आर्ची बाकी विलेजर्स का क्या हाल है? इस पे आर्ची बताता है कुछ अच्छी न्यूज नहीं है, कुछ सब लोग यहाँ पे आरबी शॉप के मेंबर से लड़ रहे हैं और कुछ देर में वो यहाँ पे आ जाएंगे। जिसपे फॉर्टूना कहती है तुम एमिलिया को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं क्यूज के पास वापस जा रही हूँ। लेकिन आर्ची कहता है नहीं, आपको यहाँ पे एमिलिया के साथ रहना चाहिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन फॉर्टूना कहती है तुम गलत कह रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सब मुझे ही करना होगा, अब मेरी बात मानो। वैसे भी मैं अपनी प्रीशियस एमिलिया को नहीं खोना चाहती जो कि मेरे ब्रदर और उसकी वाइफ की बेटी है और मेरी भी। फॉर्टूना यहाँ पे एमिलिया से कहती है कि वो यहाँ पे ग्यूस को वापस लेने जा रही है, इसके बाद वो तीनों साथ में खेलेंगे। लेकिन एमिलिया कहती है नहीं आप झूठ बोल रही हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। एमिलिया कहती है कि आप प्रॉमिस करती हैं कि आप वापस आएंगे और हम लोग के साथ खेलेंगी? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छी लड़की बन के रहूंगी और मैं उस घर से वापस कभी नहीं निकलूंगी। इस पे यहाँ पे फॉर्टूना कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी एमिलिया। ये सब देख के रियल एमिलिया भी यहाँ पे रो रही होती है क्योंकि ये सारे वो फ्लैशबैक्स थे जिसकी वजह से एमिलिया कभी भी ट्रायल पास नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब हम लोग देखते हैं एमिलिया आर्ची के साथ भाग निकलती है। एमिलिया यहाँ पे रोते रोते आर्ची से पूछ रही थी ये सब मेरी गलती है ना, अगर मैं उस घर से बाहर ना निकली होती तो अभी सब लोग ठीक होते। लेकिन आर्ची कहता है ये सब आपकी गलती नहीं है, इनफैक्ट ये पूरा वर्ल्ड आपको ब्लेस करने के लिए बनाया गया है। लेकिन तभी आर्ची के ऊपर पीछे से कोई हमला करता है और आर्ची वहीं गिर जाता है। वो देखता है कि उसके पैर में यहाँ पे अजीब तरीके का पॉइजन फैल रहा है। तभी वो जंगल में यहाँ पे ब्लैक सर्पेंट्स देखता है जो कि एक तरह के माबिस्ट होते हैं। आर्ची यहाँ पे एमिलिया से कहता है आपके सामने वो व्हाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं? इस पे एमिलिया कहती है हाँ मुझे दिख रहे हैं। आर्ची कहता है आपको उनको फॉलो करते हुए यहाँ से भाग निकलना है। इस पे एमिलिया कहती है मैं भाग निकलूं, लेकिन तुम्हारा क्या? इस पे आर्ची चिल्ला के कहता है अब बहुत टाइम नहीं है, एमिलिया भागो। इसके बाद एमिलिया उसी साइड भागना शुरू कर देती है। आर्ची कह रहा होता है फॉर्टूना समा मुझे विश्वास है कि आपकी डॉटर कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी। इसके बाद हम लोग ब्लैक सर्पेंट्स को आर्ची के साइड बढ़ते हुए देखते हैं। धीरे धीरे ये पूरा पॉइजन आर्ची के पूरे शरीर में फैल जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। अगले दिन हम लोग फिर से रेगुलर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे ग्यूस से फाइट कर रहा होता है। फिलहाल रेगुलर्स कहता है बस बहुत हुआ और एक बार में ही यहाँ पे ग्यूस का एक हाथ काट देता है। रेगुलर्स कह रहा होता है काफी देर से तुम मेरे को इग्नोर कर रहे थे और सिर्फ उससे बात कर रहे थे, मैं इससे और नहीं सह सकता। लेकिन ये लड़की यहाँ पे रेगुलर्स को कहती है अपनी जवान संभाल के बात करो रेगुलर्स, मैं नहीं चाहती कि तुम उसको यहाँ पे बुरा भला कहो। लेकिन रेगुलर्स आगे बढ़ता है और यहाँ पे ग्यूस के सर के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहता है तुम कीड़े, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमें हरा दोगे? लेकिन तभी वहाँ फॉर्टूना एंट्री लेती है और एल्फिना का यूज करती है और ये एल्फिना यहाँ पे रेगुलर्स को बहुत ही पीछे ले जाके फेंक देता है। फॉर्टूना यहाँ पे ग्यूस को बचाती है और कहती है
क्या तुम ठीक हो? इस पे ग्यूस पूछता है क्या एमिलिया से मैं ठीक है, क्या वो सेफ है? लेकिन तभी रेगुलस कहता है अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ चुका है, तुम लोग सच में मुझे इग्नोर करते जा रहे हो, अब मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। लेकिन लड़की फिर से रेगुलस से कहती है अपना गुस्सा कंट्रोल में लाओ नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। वो कहती है जरा इन दोनों को देखो तो कहीं ये लोग देखे देखे नहीं लग रहे हैं। हम लोग यहाँ पे यूस और फॉर्टूना को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए होते हैं। फिलहाल रेगुलस कहता है क्या तुमने मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहा? इस पे वो लड़की हाँ कहती है और रेगुलस कहता है भला इस दुनिया में किसी इंसान की हिम्मत कैसे हो सकती है मेरे को मेरा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहने के लिए। और वो एक बार में अपनी सारी पावर यूज करके इस लड़की की चकनाचूर कर देता है। हम लोग देखते हैं कि इसका एक भी बॉडी का पीस नहीं बचता और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। रेगुलस कह रहा होता है अब तुम्हारी बारी है। भला कोई इंसान मुझे कैसे कह सकता है मेरा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए? यूज कह रहा होता है फॉर्टूना तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगा, वैसे भी एमिलिया को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन फॉर्टूना कहती है मैं तुम्हें छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ, मैं भले ही टफ बनने की एक्टिंग करती हूँ लेकिन मैं टफ नहीं हूँ। वो बताती है वैसे भी तुम्हारे बिना मैं बहुत ही वीक हो जाऊंगी और शायद ही मैं जी भी पाऊंगी। रेगुलस कहता है एक बार फिर से तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन तभी वो लड़की इनके पीछे आती है और कहती है रेगुलस अब तुम्हारा मुंह बंद करने का टाइम आ चुका है और वो उसे जमीन में गाड़ देती है। रेगुलस कह रहा होता है तुम वापस कैसे? फिलहाल ये लड़की कहती है रेगुलस वापस अपने किंगडम वापस लौट रहा है अपनी कैसल में अपनी वाइफ्स के पास। और रेगुलस कहता है नहीं मेरी बात तो सुनो। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता रेगुलस वहाँ से गायब हो जाता है। और ये लड़की कहती है अब क्योंकि रेगुलस यहाँ से गायब हो चुका है कि बिल्कुल ऐसा है जैसे वो कभी यहाँ पे था ही नहीं। इसकी वजह से ग्यूस का हाथ भी वापस जाता है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे रेगुलस यहाँ पे कभी आया ही ना हो। फॉर्टूना बोलती है क्या उसने तुमको पीसेस में यहाँ पे तोड़ नहीं दिया था, तुम वापस कैसे आ गई? लेकिन ग्यूस कहता है फॉर्टूना हमें इसका मिलकर साथ में सामना करना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्टूना यहाँ पे अपना एल्फूना का यूज करती है और अपनी पावर से इसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और दूसरी साइड ग्यूस अपने अनसीन हैंड्स का यूज करता है इसको मारने के लिए। लेकिन ये कहती है कितना अच्छा नजारा है। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रही होती है। तभी उसको याद आता है कि वो दोनों ही यहाँ पे सील की बात कर रहे थे। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें सील दे दूं तो तुम उन सबको वापस ला दोगी। लेकिन वो वहाँ पे भटक चुकी होती है, उसे नहीं पता था कि गेट किस साइड है। लेकिन तभी वो लेसर स्पिरिट्स वहाँ पे वापस आती हैं एमिलिया को रास्ता दिखाने के लिए। एमिलिया कहती है या तुम सब मुझे रास्ता दिखा रही हो। जिसके बाद एमिलिया भागते भागते उसी फॉरेस्ट में आ जाती है, उसी जगह जहाँ पे वो गेट होता है। और वहाँ पे ये लड़की इसका इंतजार कर रही होती है और वो एमिलिया से कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।